मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम मैथ में क्या पढ़ रहे थे? डीआई। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का हम डीआई कवर कर रहे थे। और ये जो डीआई हम पढ़ा रहे हैं भाई, ये केवल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? तो कल हम क्या पढ़ाए थे भाई? कल हम लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ाए थे कि लाइन ग्राफ क्या होता है। आज हम टाइप कौन सी हमारी? आज टेबल। ठीक, आज हम टेबल पढ़ाएंगे। देखो, और भाई जो आज क्या चलेगा? टेबल। आज टाइप है टेबल की। ठीक है ना? तो देखते हैं टेबल में कैसे। और भाई देखो, जो दूसरी क्लास में डायरेक्ट आ रहा है डीआई की, आज क्लास दूसरी है डीआई की, तो पहली क्लास जाके पहले देखो, तो उसमें सारी बातें पहली क्लास में बताई गई हैं। ठीक, आज मैं कुछ नहीं बताने वाला पहली क्लास के बारे में। जिसको पहली क्लास देखनी है वो जाके पहले पहली क्लास देखे, उसके बाद वो दूसरी क्लास में आए। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं भाई डीआई के बारे में क्या क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखो, ये डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया है? कह रहा है विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या किसमें है? लाखों में है, लाखों में। ठीक, विनिर्मित विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या कितनी है? लाखों में है। ठीक, अब देखो कंपनी दिया है, कंपनी का नाम ए बी सी डी ई एफ, कुल कितनी कंपनियां हैं? 6 कंपनियां हैं। ठीक, टोटल 6 कंपनी है। और ये उनका ईयर दिया है कि 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। मतलब कंपनी ए कंपनी ए के बारे में दिया है कि 2002 में कितना विनिर्मित कोई चीज का निर्माण किया? 45 लाखों में दिया है, तो इसका मतलब 45 लाख। और 2003 में 40 लाख, 2004 में 48 लाख, 2005 में 49 लाख, 2006 में 46 लाख, 2007 में 52 लाख का क्या किया? कोई किसी चीज का क्या किया? निर्माण किया, विनिर्मित। ठीक, तो ऐसे बी का भी दिया है, ऐसे सी का भी दिया है, ऐसा डी का भी दिया है, ऐसा ई का भी, ऐसा एफ का भी। ठीक, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको कि आप लोगों को सही दिखे। अब क्या है? अब क्वेश्चन पे आएंगे। मैं क्या बताया था? मैं ये बताया था कि डीआई सॉल्व करते समय हम इसके बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा रहेगा, लेकिन हम एक खाली देख के, हमें डीआई का पैटर्न देख के हमें समझ जाना है कि भाई ये इसका पैटर्न क्या है। डीआई देख के हमको ये समझ जाना है कि ये किस पैटर्न का है, ये कौन सा पैटर्न है। मैंने देख लिया, खाली देखते ही समझ गया टेबल का है। ये डीआई का कौन सा पैटर्न है? टेबल का है। और मैंने ये पैटर्न देख लिया कि भाई मैं खाली इतना देख लिया कि जो 6 कंपनियां हैं वो क्या करती है? किसी चीज का निर्माण करती हैं। और कंपनियां 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इनका ईयर दिया है कि 2002 में कंपनी ए कितना की, कंपनी बी कितना की, कंपनी सी कितना की, कंपनी डी कितना की। मैंने पैटर्न देख लिया, और पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस खाली पैटर्न देख के हम समझ जाएंगे कि अब इसमें क्या करना है। और ये देख लिया कि लाखों में, मतलब ये जो डाटा दिया है, ये क्या दिया भाई? ये मतलब 45 लाख, 40 लाख, 35 लाख, ये सब लाखों में डाटा है। अब इसमें पूरा क्यों नहीं लिखा? टेबल में ये पूरा डाटा क्यों नहीं लिखा कि यहाँ पे 45 लाख पूरा लिखना चाहिए, इसके आगे 5 जीरो और लिखना चाहिए? क्यों नहीं लिखा? अगर भाई ये पूरा 45 लाख लिखा जाता तो 5 जीरो और बढ़ता सब में। 45 के आगे 5 जीरो, 35 के आगे 5 जीरो, तो ग्राफ कितना बड़ा बन जाता। तो इसीलिए इधर यहाँ पे दिया रहता है लाखों में, हजारों में, जो दिया है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक, बस हम जान गए कि इसका मतलब 45 लाख। अगर 1000 लिखा रहता तो इसका मतलब 45,000, 35,000। सैकड़ा लिखा रहता तो 4500, टन लिखा रहता तो 45 टन, 35 टन। ठीक, बस ये मान के चलना है। अब डायरेक्ट देखने के बाद, पैटर्न देखने के बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? कर दिए गए सभी वर्षों के लिए कंपनी सी द्वारा, सभी वर्षों की बात कर रहा है। देखो, सभी वर्षों की बात कर रहा है, और बस ये देखना है कि किस कंपनी की बात कर रहा है। कंपनी, खाली कंपनी सी की बात कर रहा है, कंपनी सी। दिए गए सभी वर्षों में, और टोटल सभी वर्षों में, मतलब सन 2002, सन 2003 से लेकर सन 2007 तक सभी वर्षों में विनिर्मित उपकरणों की औसत संख्या पूछा है। करा औसत संख्या बताइए। ठीक, किसकी औसत संख्या का है भाई? डी का औसत संख्या, सी का औसत संख्या पूछा, यही सी है। तो देखो, अब एवरेज डी का, सी का एवरेज कैसे पता करेंगे? सी का हमें निकालना है, सी का एवरेज निकालना है। ठीक, एवरेज निकालना है, तो कैसे पता करेंगे भाई एवरेज? अब जिसको नॉलेज नहीं रहेगा वो क्या करेगा? कितनी कंपनियां, देखो कंपनी 6 है, लेकिन खाली कंपनी सी की बात कर रहा है, तो बस सी पे फोकस रहना चाहिए। अगर खाली कंपनी सी की बात किया तो सी पर फोकस रहना चाहिए, ए बी डी ई एफ पर फोकस नहीं रहना चाहिए। और सभी ईयर की बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो सी वाला पार्ट है, इसको ऐसे कॉलम में चलना है, ऐसे है कि नहीं? ऐसे पूरा सबको जोड़ना है। तो सन 2000 कंपनी सी सन 2000 में 48 लाख, 2003 में 52 लाख, 2004 में 50 लाख, 2005 में 45 लाख, 2006 में 55 लाख, 2007 में 47 लाख, सबको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ा जाएगा? अब इसका मतलब कि आप क्या करोगे? पूरा इसमें जोड़ने बैठ जाओगे। ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा भाई, ऐसे जोड़ा ही नहीं जाएगा। हमें बताना है एवरेज। ठीक,
हमें बताना है एवरेज। तो देखो पहला तरीका क्या है, देखो मैं बिना पेन का अभी चाहूं तो एवरेज बता दो, बिना पेन यूज किए मैं एवरेज बता दूं। देखो एवरेज बताना है ना, चलो मैं मान लिया कि सबका एवरेज 50, मैं मान लिया कि सबका एवरेज क्या है 50 है, मैं एवरेज यहाँ पे मान लिया 50। देखो सबका एवरेज हम मैं मान लिया, जैसे मान लिया कि एवरेज क्या है भाई, एवरेज मैं मान लिया अपने मन से कि 50 एवरेज है, ठीक 50 एवरेज। तो जब 50 एवरेज है तो देखो 50 सबको बनाने की कोशिश करो। जब 50 एवरेज हम मान लिए तो 50 सबको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि भाई हमको एवरेज 50 सही दिख रहा है इसलिए मैंने 50 माना। अब देखो 50 बनाने की कोशिश करेंगे, दो इसको देंगे, इसमें दो एक्स्ट्रा, देखो 50 से दो एक्स्ट्रा है और इसका दो कम है, दो इसको दे देंगे तो 50, देखो दो इसको दे देंगे तो 50 इसका भी हो जाएगा, 50 इसका भी हो जाएगा, इसका उठाकर दो इसको दे देंगे तो 50 इसका भी 50 इसका भी, और 50 ये तो है ही, और ये 45 है, ये 45 है, और ये 5 इसका 5 एक्स्ट्रा है तो 5 उठा के इसको दे देंगे, इसका भी 50 हो गया, इसका भी 50 हो गया, और 5 इसका उठाकर इसको 5 दे दिए, इसका भी 50 हो गया। अब यहाँ पे कम पड़ रहा है, अब यहाँ पे कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है भाई बताओ, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है बोलो, यहाँ पे कम कितना पड़ रहा है इसका, यहां तक तो सब 50-50 हो गया ना भाई, तो कम किसका पड़ रहा है, इसका भी 3 कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है -3, यही कम पड़ रहा है इसका 47 वाले सन 2007 में जो है उसमें 3 कम पड़ रहा है। तो कितने लोग हैं भाई, बस ये खाली देखना 3 कम पड़ रहा है, कितने लोग हैं देखो 1 2 3 4 5 6, -3 कम पड़ रहा है ना, तो 6 लोग, 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे क्या आएगा, माइनस है ना भाई, ज्यादा नहीं है ना, तो माइनस है, माइनस कम पड़ रहा है, तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा 0.5, यही होगा 6 पच्चे 30, देखो 6 पच्चे 30 0.5, और ये क्या है माइनस, तो हम एवरेज क्या माने थे, हम एवरेज माने थे कितना भाई 50 माने थे, तो ये -0.5 कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 49.5, यही आएगा 49.5। अब बस खाली ये देखेंगे कि 49, अब क्या होगा भाई, अब जो हम इसको लाख में करना है तो लाख में करने के लिए क्या होगा, 5 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, 5 जीरो से, मतलब 1 लाख से, 1 लाखों का मामला है तो 1 लाख से इसमें गुणा करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा बहुत ज्यादा से ज्यादा, ये खाली हम देखेंगे इसकी शुरुआत कहां से हुई है, किस ऑप्शन की शुरुआत 495 से हुई, बस हम खाली इतना देखेंगे, हम पूरा जीरो उरो लगाने के चक्कर नहीं पड़ेंगे, खाली ये देखेंगे कि 495 की शुरुआत कहां से हुई है, 495 की शुरुआत कहां से हुई है, देखो 495 की शुरुआत यहां से हुई, तो कितना हो गया 49,50,000, एवरेज आ गया, बस इतना काम करना था हमको। समझ में आई बात की नहीं, बस केवल हमें इतना देखना है कि भाई 495, देखो और किसी की शुरुआत 495 से नहीं हुई है ना, 495 से नहीं हुई है शुरुआत ना, तो 495 की शुरुआत बस इसी की हुई है। और भाई अगर एक बात बताओ, अगर कोई संख्या लिखा है 0.45, अगर हम इसमें मान लो 1000 का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, ये 4 5 तो रहेगा ही शुरुआत में, बस 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यही 450 आएगा ना। लेकिन देखो ये 4 5 शुरुआत में है कि नहीं, यहाँ पे भी शुरुआत में 4 5 है और यहाँ पर भी शुरुआत में 4 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम इतना जीरो मिलाने नहीं जाएंगे। हाँ अगर अगर 495 की शुरुआत दो जगह से हुई होती तब हम भाई पूरा 1 लाख का गुणा करते हैं, लेकिन क्यों गुणा करेंगे, है कि नहीं। ऐसे भी देखो हम अगर इसमें 1 लाख का गुणा कर दें, 49.5 गुणे लाख में है तो 1 लाख का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, एक जीरो से 1 दशमलव हट जाएगा, 495 और 4 जीरो 1 2 3 4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, ये बस समझाने की बात है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है भाई, अब दूसरा तरीका क्या है, देखो मैंने एवरेज माना क्या 50 माना था एवरेज, मैंने एवरेज मान लिया 50, अपने मन से मान लिया कि एवरेज 50, इनमें में से कोई ऐसी संख्या मानेंगे एवरेज जो राउंड फिगर में हो, मतलब जिसको जोड़ने घटाने में हमारा काम आसान है। देखो अभी 48 में से कोई चीज जोड़ना घटाना हो तो थोड़ा टफ मेरे को लगेगा, लेकिन 50 में से कोई संख्या किसी चीज को किसी नंबर को जोड़ना घटाने में कितना आसान रहेगा। मैंने कहा कि भाई 50 में से 5 घटा दो तो तुरंत कहोगे 45, 50 में 5 जोड़ दोगे तो आप कहोगे 55, और उसी जगह मैं 47 में कहूंगा तो 5 घटा दो या 5 जोड़ दो तो थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसीलिए हम एवरेज इन्हीं संख्या में से कोई ऐसा एवरेज मानेंगे जो राउंड फिगर में, तो मुझे राउंड फिगर में यही 50 दिख रहा था, मैं 50 को एवरेज मान लिया। तो अब देखो 50 से कितना कम है, 50 से ये कितना कम है 48, -2 कम है तो लिखेंगे -2, 50 से कितना ज्यादा है +2। ठीक, और ये भाई 50 खुद है, ये इसका मामला 0 का है। ठीक, 0 है ना, कम है ना ज्यादा, ये -5 कम है, -5 कम है, ये +5 ज्यादा है, ये +5 ज्यादा है, ये -3 कम है, ये -3 कम है। ठीक, तो देखो क्या हुआ भाई लास्ट में, 2 -2 +2 कट गया, -5 +5 कट गया, लास्ट में क्या रिजल्ट बचा,
रिजल्ट बचा -3 बचा। अब इसी को हम कितना टोटल है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 0.5 मिलेगा। और ये माइनस है ना भाई, -0.5, तो फिर देखो वही चीज हम घटा देंगे जैसे यहाँ पे घटाए थे, -0.5 जैसे यहाँ पे घटाए थे 50 में से घटा दिए तो क्या आ गया 495, 49.5। तो देखेंगे 495 की शुरुआत कहां से हुई है, इसी से हुई, तो यही उत्तर। हम पूरा करने नहीं जाएंगे, बस मैं समझा रहा हूं, उत्तर तो 10 सेकंड का काम था लाना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि वर्ष 2004 में ई द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या, वर्ष 2004 में ई द्वारा, कह रहा है कि 2000, देखो 2004 की बात कर रहा है, किसकी 2004 की बात कर रहा है, देखो 2004 की बात कर रहा है, खाली 4 पे फोकस रहना चाहिए। जब 2004 की बात किया तो 4 पे फोकस। में ई द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या, में ई द्वारा निर्मित, देखो ई द्वारा 2004 में ई यही है, तो देखो 2004 में ई द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या कितना है भाई, ई का कितना मिला 2004 में हमको 56, बस लिखेंगे 56 इतना खाली। फिर क्या बोल रहा है, करण उपकरणों की संख्या वर्ष 2004 में सभी कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब सबका पूछ रहा है, ठीक, 2004 में बात किया, खाली बात कर रहा है, देखो ई की बात कर रहा है, ई की, और 2004 की बात कर रहा है, ठीक, ई की 2004 की बात कर रहा है, कह रहा वर्ष 2004 में ई द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या कितनी है, ई द्वारा वर्ष 2004 में ई की उपकरणों की संख्या कितनी निर्मित, 56 आ गया। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि 2004 में सभी कंपनियों द्वारा, 2004 में सभी कंपनियों द्वारा, इसका मतलब कि सभी कंपनी ए बी सी डी ई एफ सबको जोड़ना है, ये सबको जोड़ना है। ठीक, सबको जोड़ने के बाद पूछ रहा है इनका कितना प्रतिशत है। तो अब कैसे जोड़ेंगे भाई, अब देखो जोड़ना कैसे, देखो अब इसको जोड़ेंगे कैसे हम, अब इसी को जोड़ना है ना। ठीक, अब ए मतलब सबका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, बस मैं ये समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक, सबको जोड़ना है 2004 का, और किसका मामला है, और सब भाई 2004 का, सब बात है 2004 का। ठीक, अब सबको जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ने का तरीका ये है, या तो आप जोड़ लो, या तो देखो ये जो इकाई अंक है उसको छोड़ दो, पहले इकाई अंक जो है, जैसे यहाँ पे इकाई अंक 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। ठीक, ठीक, इसको क्या करो भाई, छोड़ दो इकाई अंक। तो जब इकाई अंक छोड़ देंगे आप इसमें से 8, तो कितना बचेगा, देखो 40 ऐसे जोड़ना है, 40 30 70, 40 30 70, या तो ऐसे भी मत जोड़ो 40 30 70 मत, पहले ऐसे जो लास्ट में 1 0 बढ़ा लेना। 4 3 कितना हुआ भाई, 4 3 7 7 5, देखो 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 5 21 21 4 25, 21 4 कितना आया, 21 4 25 आया, 21 4 25। ठीक, 21 4 25, 25 का मतलब 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक, मतलब ये 40 30 50 ऐसे जोड़ना था, हो गया 250। अब जो बचा है, क्या क्या बचा, देखो 8 8 6 14, देखो 8 8 6 14 14 3 14, देखो इधर देखो 14 14 3, देखो 8 6 14 14 3 17 17 6 8 6 14 14 3 17 14 3 17 17 6 23 23 8 23 8 23 8 कितना हो गया 31, तो क्या बन जाएगा हमारा 281 281। ठीक, अब देखो ऐसे अगर हम जोड़ते, और दूसरा तरीका जोड़ने का, 8 6, देखो फटाक जोड़ेंगे, 8 6 14 14 3 17 17, देखो 8 6 14 14 3 17 17 6 17 6 23 23 8 23 8 23 8 31 को 1 23 8 31 को 1 हासिल लगा 3 का, ये पता रहना चाहिए, हासिल लगा 3 का। फिर देखो 4 5 9 4 5 9 9 4 13 13 5 18 18 3 21 21 4 21 4 कितना आया 25, अब 25 3 देखो 28, 25 3 28। अब दोनों तरीका से आप जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, या आप ऐसे जोड़ सकते हो 40 30 70 70 50 70 50 120 120 40 120 40 160 160 50 210 210 40 250 हो गया। जब 250 हो गया, फिर देखो 8 6 14 14 3 17 17 6 23 23 8 31, तो 250 और 31 कितना हुआ 281, जैसी मर्जी आपकी जोड़ने की। ठीक, कितना आया 281, यही आया। तो पूछ रहा है कि ये 56 281 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना कि 56 81 का कितना प्रतिशत है, 56 81 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। तो जिसको देखो, अब जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा,
वो लिखेगा 56 बटा में 281 गुणे 100, यही करेगा और अपना उत्तर निकालेगा कितना प्रतिशत है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, लगभग में मामला पूछा है, अप्रोक्स में पूछा है, लगभग में पूछा है, ठीक। तो एग्जैक्ट डाटा का कोई जरूरत नहीं कि आप पूरा एकदम निकालने बैठ जाओ, ऐसे नहीं निकालना। देखो कैसे निकालना है। अब मैं क्या बोला था भाई इससे पहले, मैं इससे पहले क्या बोला था कि हमें ये बताना है कि 281 मतलब 56 281 का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो ऐसे काट पीट करेगा, ठीक। अब पहला तरीका देखो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, देखो ये कितना है भाई, अगर ये मानेंगे तो ये कितना निकल कर आया, 100% है। 281 100% है कि नहीं, 281 कितना है, 100% अपने आप का। हमको खाली ये चाहिए, तो इसका 28.1 कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यही मैंने बताया था कि भाई अगर 10% लेना हो तो 1 अंक बाद दशमलव, अगर 1% लेना है तो 2 अंक बाद दशमलव, यही बताना है, ठीक। अब हमें बतानी है 56 की वैल्यू, 56 की वैल्यू देखो, 56 की वैल्यू 28 दूना फिर अगर एक बार हम 28.1 लेंगे तो फिर 10% बढ़ेगा, तो कितना बनेगा, ये आ गया 56.2 का कितना निकल कर आ गया, 20% निकल कर आ गया। कितना, 20% निकल कर आ गया। और यही तो बताना है ना भाई, अप्रोक्स बताना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर आएगा यही 20% से थोड़ा सा कम होगा कि नहीं। देखो क्योंकि भाई यहाँ पे जब हमें खाली बताना था 56 कितना परसेंट है, हमने यहाँ पे 0.2 एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। देखो 0.2 ज्यादा है, तो अगर ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 0.2 थोड़ा सा माइनस करेंगे तो उत्तर आ चुका है। बस समझाने की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर 0.2 यहाँ पे घटाएंगे जब, तब तो 56 बनेगा। जब 56 बनेगा तो यहाँ से कुछ माइनस ऐसे परसेंट भी घटेगा कि नहीं, तो कितना घट जाएगा भाई, मतलब कि 20% से थोड़ा सा कुछ कम उत्तर आएगा। 20% से थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, आने का मतलब कि 19 दशमलव कुछ उत्तर आना चाहिए, 19 दशमलव कुछ उत्तर आना चाहिए। तो इधर देखो 19 दशमलव है नहीं, और ये लगभग में बताना है। लगभग में जब बताना है तो 19 दशमलव कुछ, 19 दशमलव मतलब 8-9 ऐसा कुछ करके आएगा, तो हमारा कौन सा उत्तर हो गया, यही हो जाएगा ना अप्रोक्स में। ऐसे भी आ चुका है 56.2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 20% आ चुकी है। समझ में आई बात। और देखो इससे थोड़ा सा कम रहना चाहिए ना, मतलब 19 दशमलव कुछ रहना चाहिए। ये तो देखो, अब ये देखो ज्यादा वाली वैल्यू तो होगा नहीं, हम ये जान गए कि 20% से जो उत्तर आएगा कम वाला आएगा। हम इससे ये पता चल गया कि भाई जब 0.2 जब घटाएंगे तो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज घटेगा पॉइंट में। जब घटेगा तो हमको ये पता चल गया कि जो उत्तर आएगा 20% से कम आएगा। जब हमको ये पता चल गया कि जो उत्तर आएगा 20% से कुछ आएगा कम, पॉइंट में कुछ कम आएगा, तो 20 ये देखो ज्यादा है, ये ज्यादा ये हो नहीं सकता। और ये 16 तो एकदम कम हो गया ना भाई, एकदम 16, थोड़ा सा खाली इसमें 20 में पॉइंट कम होना चाहिए था, तो ये एकदम कम हो गया। तो हमें अप्रोक्स में बताना था, तो हम मान लिए कि भाई कितना आंसर है, 20%, ठीक। और अप्रोक्स में बताने के लिए और क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं देखो, अप्रोक्स में हमको उत्तर बताना है तो एक दूसरा तरीका, मैं यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगाता 100 में, ठीक, और 1 अंक बाद यहाँ पे लगाता दशमलव। जब मतलब 10 से ऊपर भाग देते और 10 से नीचे, तो एक जीरो इधर कट जाता और यहाँ पे दशमलव लग गया। तो अब क्या बचा है, 28 बचाना है, हमें अप्रोक्स में बचाना था, 28 मान के चलेंगे। 28 दूना 56, 28 दूना 56। अब क्या आया भाई, ये 2 आ गया और यहाँ पे अभी ये 10 बचा है, कितना आ गया लगभग में 20%। ये भी हमारा उत्तर आ गया, ऐसे भी आ गया। जैसे आप निकालना चाहो भाई, मर्जी आपकी है कि नहीं। और ये जो 1% 10% वाला खेल है, ये हर जगह काम करता है। 1%, 10%, 5% और 50%। पहली क्लास आप जाके देखो, डायरेक्ट इस पर मत आओ, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक। कह रहा है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए मिलकर कंपनी ए द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या, दिए गए सभी वर्षों के लिए, क्या कह रहा है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए, कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए, दिए गए सभी वर्षों के लिए मिलकर कंपनी ए द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या। हम क्या बताएं कि डीआई पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक। जब ये चीज हम बताएं तो ये कह रहा है दिए गए सभी वर्षों के लिए मिलकर कंपनी ए द्वारा विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या, ठीक। पहले ए का तो निकालें सभी वर्ष का, पहले ए का सभी वर्ष का निकालते हैं कि ए में कितना बन रहा है सभी वर्ष का। ए वाला पार्ट देखो ये है, तो बस ए पे फोकस रहना चाहिए। अब हमको जोड़ना है इसको, है कैसे जोड़ेंगे भाई, अब बताओ हमको जोड़ना कैसे जोड़ेंगे। देखो ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल का काम नहीं। देखो 5 5 8, देखो 5 5 8 13 13 9 22 22 6 22 6 कितना हुआ भाई 28 28 दो कितना आया 28 दो 30 28 दो 30 को कितना लिखेंगे 0,
30 को कितना लिखेंगे 0। अब हासिल कितने का लगा 3 का हासिल लगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखो यहां तक तो 4 4 4 4 4 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 5 चौको 20 यहां तक हो गया। 4 8 देखो 4 8 12 16 20 5 25 25 आया। अब 25 3 28 कितना आ गया 28 280। ए का कितना आ गया भाई 280। अब किसका पूछ रहा है, अब कह रहा है कि कुल संख्या कंपनी की एफ द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक, तो अब पहले एफ का तो जोड़े हम, एफ का कितना आ रहा है। अब एफ वाला पार्ट देखो यहाँ पे है, एफ का मामला यहाँ पर है। अब इसको जोड़ना है, देखो कैसे जोड़ेंगे, देखो 9 5 14 9 5 14 14 8 ऐसे फटाफट जोड़ेंगे। 9 5 14 14 8 22 देखो 9 5 14 14 8 14 8 22 22 4 कितना होगा भाई 22 4 26 26 2 कितना होगा 26 2 28 26 2 28 को 8 कितना हासिल लगा 2 का। अब देखो यहां तक तो 4 है, 4 चौको 16 हो गया। 4 देखो 4 8 12 16 ये 10 5 5 10 देखो 4 8 12 16 16 10 26 26 2 28 26 2 कितना हुआ 28 आया कि नहीं इसका एफ का। ठीक, ऐसे जोड़ेंगे फटाक दे। 5 14 हो गया 14 8 22 हो गया 22 4 26 हो गया 26 2 28 हो गया 26 2 28 को 8 हासिल लगा 2 का। इधर देखो 4 चौको 16 16 10 26 26 2 28 आया कि नहीं, कितना है 288। अब यही पूछ रहा है कि भाई कंपनी ए द्वारा विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या कंपनी एफ द्वारा विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। पूछ रहा है कि ये जो है ना भाई, अब जिसको देखो तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, वो ऐसे निकालेगा, कहेगा कि भाई 200, यही पूछा है कि कंपनी ए कंपनी एफ का कितना परसेंट है, तो ऐसे निकालेगा, लिखेगा 288 गुणित 100 और इसको सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करना अपना कैसे करना, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको। ठीक, ऐसे करना ही नहीं है, तरीका से करना है। अब मैंने फिर देखा वही बात कि ये अपने आप का, देखो हमें खाली 8 कम करना है, 8 इधर देखो, ये अपने आप का कितना है भाई 100% है कि नहीं 100%, बताओ ये अपने आप का 100% है। अगर ये भी कहने का ये मतलब है कि अगर 280 की जगह यही 288 होता तो 100% आता। अभी कितना कम करना, ये तो 200, अगर यहाँ पे 288 ही होता तो 100% उत्तर आता, लेकिन हम तो 288 का पूरा कितना परसेंट है 100% है, ये अपने आप का 100% है। अभी लेकिन इसमें में से हमें कितना कम करना है भाई 8 कम करना है ना, -8 कम करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करा, लगभग, यहाँ पे लगभग की बात किया, अप्रोक्स में, मुझे एग्जैक्ट उत्तर नहीं चाहिए, दशमलव में नहीं ले जाना है मामला। तो ये 8 कम करना है, जब 8 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 280 बन जाएगा। देखो जब 8 यहां से कम करेंगे तो कितना बनेगा 280 बन जाएगा। इसी की वैल्यू बताना है हमको, इसी की वैल्यू बताना है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि जब मैंने ये बताया था कि 10% जब लेंगे तो एक अंक बाद दशमलव, और उसी जगह जब 10% लेंगे, जब 10% लेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, मतलब 10% की वैल्यू 28.8 हो जाएगी। और मैं उसी जगह बताया कि अगर 1% की वैल्यू लेना होगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 2.88 हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम 1% देखते हैं कि 1% कितना बन रहा है। तो 1% कितना बन रहा है भाई 2.88 यही बन रहा है। ठीक, अब ये लगभग कितने के बराबर है, देखो अगर ये 8 की हम बात करें तो ये लगभग कितने के बराबर हो गया, कितने के बराबर हो गया 2.9 के लगभग बराबर है। ठीक, अब हमें 8 कम करना है, 8 कम करना है, तो इसको 8 बनाओ कि 8 कितनी बार गुणा करने पे बनेगा, बताओ 3 3 का 9, लगभग भाई 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा करेंगे, तो क्या बनेगा 3%, और ये कितना हो जाएगा 19, 29 तिया कितना होता है भाई 29 तिया 87 होता है, देखो 87 होता है 29 तिया 87, मतलब 8.7। अब लगभग यही कम होगा, मतलब 3% यही लगभग माइनस होगा यहाँ से। ठीक, तो ये 100% में से यही 8 के लगभग बराबर जा रहा है ना 8.7, तो हमको अप्रोक्स में उत्तर चाहिए ना, पूरा एग्जैक्ट उत्तर नहीं चाहिए, अप्रोक्स में चाहिए। तो अब देखो 100% में से हम माइनस कर देंगे कितना, -3%। जब 3% करेंगे तो लगभग कितना आ रहा है 97% आ रहा है। ठीक, लगभग 97% आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, लगभग 97% बन रहा है। देखो भाई अगर मान लो कि हम 8.7 कम कर दिए, अगर सपोज दैट हम खाली 8 ही कम करेंगे, खाली हम 8 कम करेंगे, जब ये थोड़ा सा घटाएंगे तो क्या होगा भाई परसेंटेज थोड़ा सा और घट जाएगा, जब और थोड़ा सा 0.7 घटाएंगे तो परसेंटेज भी थोड़ा सा घटेगा। तो इसका मतलब उत्तर कितना आ सकता है 96 कुछ आ सकता है यही। तो लेकिन 96 के करीब क्या ये है, क्या ये है नहीं है ना, खाली यही है ना उसके करीब, तो कितना आ गया 97%।
ठीक, बस मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, इतना समय लगेगा नहीं करने में। मैंने खाली यहाँ देख लिया, डायरेक्ट अप्रोक्स में उत्तर बताना था, यही 97% आया, बस बात खत्म। मैंने क्या 29 दिया, 87 होता है लगभग, मतलब हम पॉइंट ये कितना गया 8.7 आ गया, यही 8 घटाना था खाली, तो हम 8.7 घटा दिए। अगर ठीक 8.7 घटा दिए, समझ में आया? तो कितना है भाई 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्स में उत्तर चाहिए तो हमको एग्जैक्ट डाटा का कोई मतलब नहीं है, पूरा जो करने के चक्कर में पड़ जाएगा उसका समझ लो विनाश है और कुछ नहीं, उसका खाली विनाश हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने बैठोगे यूपेट का तो हालत हो जाएगी खराब, अगर तरीका से नहीं करोगे तो। अब यहाँ पे क्या दिया करा, वर्ष 2005 में बी द्वारा विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या। ठीक, खाली देखो बी की बात कर रहा है, खाली 2005 की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बी का 2005 में कितना है भाई, देखो ये बी है, ये देखो बी है, बी का 2005, देखो 2005 कौन सा है 37, 2005 में कितना आया बी का 37, तो हम खाली लिखेंगे यहाँ पे क्या 37। फिर क्या बोल रहा है कि फिर बी द्वारा सभी वर्षों में विनिर्मित उपकरणों की कुल संख्या लगभग का कितना परसेंट। ठीक, अब ये बी की बात कर रहा है, लेकिन अब बी की सभी वर्षों में बात कर रहा है, बी की। अब यहां तो देखो क्या हो गया, खाली बी की 2005 की बात किया, 2005 में 37 था। अब लेकिन कह रहा कि बी का सभी वर्षों में, मतलब ये पूरा डाटा देखो ऐसे, इस पूरे डाटा को जोड़ना है सभी वर्षों में, तो सभी वर्षों में बी का ऑल ईयर। ठीक, इसका मतलब कि बी का ऑल ईयर, ठीक ऑल ईयर में कितना बना, देखो अब जोड़ो इसको, देखो 5 2 7, देखो इधर देखो कैसे जोड़ेंगे, 5 2 7, 5 2 7, 7 7 14, 7 7 14 हो गया, और 14 6 20 हो गया। ठीक है ना, 5 2 7, 7 7 14, 14 6 20, 14 6 20, अब 20 8 कितना आया भाई 28, 20 8 28, कितने का कैरी लगा 2 का। अब देखो यहाँ पे 3 3 पूरा है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 3 3 3 सब है, तो 3 6 कितना हुआ 18, 3 6 18, 18 2 20, कितना आया भाई इसका 208, 208। ठीक, अब यही पूछ रहा है कि देखो लगभग फिर का लगभग कितना परसेंट है, मतलब कि जो 37 है 208 का कितना परसेंट है यही बताना है। तो अब फिर देखो जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, वो करेगा भाई ये ऐसे करेगा, जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या लिखेगा 37 बटा में 208 गुणे 100, बताओ यही करेगा कि नहीं, यही करेगा निकालेगा, बताओ जो ऐसे करेगा वो कैसे काटे पीटेगा, बताओ उसकी क्या हाल हो जाएगी, काटने पीटने में हालत हो जाएगी खराब। तो लेकिन देखो अब यही जो हम बताए हैं कि 1%, 5%, 10%, 50%, अब वो जो कॉन्सेप्ट यूज करेगा उसका काम एकदम आसानी से हो जाएगा, और लगभग में तो ही उत्तर बताना है, कोई इसमें भाई विद्वान थोड़ी ना बनना है कि नहीं। अब देखो इसका ये अपने आप का पूरा 100% है, ठीक ये 100% है, हमें 37 की वैल्यू चाहिए। इधर देखो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 20.8 आएगा। ठीक 20.8 आएगा, हमें 37 की वैल्यू चाहिए। अभी फिर एक बार अगर हम 10% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 20.8 आएगा। तो टोटल 20% का कितना बना भाई, ये 8 8 16, ये 20 20 40 और 8 8 16, तो मतलब इसका बना 41.6 बना, 41.6 बना। ठीक 20% का बना 41.6। अभी क्या है कि भाई अभी हमको क्या करना है बताओ, अभी हमको क्या करना है, इतने की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें वैल्यू 37 की चाहिए, तो लगभग 37 के लिए कितना घटाना पड़ेगा, लगभग हम इसमें कितना घटाना पड़ेगा भाई 4.6 घटाएंगे तब 37 बनेगा, 4.6 घटाएंगे तब 37 बनेगा। तो यहां से कुछ परसेंटेज भी घटेगा, घटेगा कि नहीं, परसेंटेज भी घटेगा। तो हमको यह पता चल गया कि परसेंटेज जब 4.6 घटाएंगे तो कुछ परसेंटेज भी घटेगा। हमको यह पता चल गया कि जो उत्तर आएगा 20% से कम आएगा, और ये 20 तो हो नहीं सकता, ठीक 20% से कम आएगा। तो अभी हम क्या बताएं भाई, ये चीज हम क्या बताएं कि ये चीज घटाना है। तो अभी देखो क्या करना है, इतना हमें पता चल गया कि 20% से कम उत्तर आएगा। अभी 20% से ऊपर जितना ऑप्शन होता है हम काट देते हैं, लेकिन खाली एक ही मिला हमको। ठीक, तो अभी 1% की वैल्यू हम जानते हैं ना कितना होगा, जैसे इसका मैंने बताया 10% की वैल्यू कितना आया इतना, और जब 1% की वैल्यू निकालना होगा 1%, मान लो कि हम यहां से 1% घटा रहे हैं, 1% घटा रहे हैं, ठीक 1% घटाएं तो 1% का डाटा कितना निकल कर आएगा 2.08 है कि नहीं। तो 2 अंक बाद 1% के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना, तो कितना आएगा 2.08 बनेगा। ठीक, लगभग हमें कितना घटाना है 4.6 घटाना है। तो अभी 1% फिर वैल्यू निकालते हैं, अभी तो 2 ही घटाना, फिर माइनस अगर 1% करेंगे, देखो फिर माइनस अगर 1% करेंगे, फिर माइनस अगर 1% करेंगे तो फिर 2.08 बनेगा।
तो अब देखो लगभग 4 दशमलव बना कि नहीं बना, लगभग 4 बना। ये घटने के बाद कितना आ जाएगा, 18% आ जाएगा, ये 18% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 4 घटाएंगे ये आ जाएगा क्या, 37 दशमलव कुछ करके आएगा। हमें उससे क्या मतलब, हमें एग्जैक्ट डाटा तो चाहिए नहीं। तो देखो ये उत्तर आ गया कि नहीं, 37 दशमलव कुछ कुछ का निकल कर आ गया। कितना आंसर आ गया, 18%। ये हमारा हो जाएगा कितना भाई, 18%। ऐसे निकालना है। जब हम देखो, जब हमको क्या भाई 10%, 1%, 5%, 50% ये यूज करना बहुत जरूरी है। देखो कितने आराम से उत्तर आ गया। ये तो केवल समझाना है ना भाई, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो मेरी मजबूरी है इतना सब कुछ लिखना, आपको समझाना। मैं शॉर्ट में कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। 20% की वैल्यू इतनी आ गई, तो अभी 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही थी, 2.08। तो 1% हमें टोटल अभी 37 तक पहुंचने के लिए, 37 तक हमें लगभग एग्जैक्ट नहीं पहुंचना है, 37 तक पहुंचने के लिए इसमें से भी 4 घटाना था ना। अभी हम 2 घटाए, 1% बराबर 2 बना, लगभग 2 बना, फिर 1% बराबर 2 बना, तो 2% घटाए तो 18 हो गया। ये 37 दशमलव कुछ कुछ हुआ मामला। तो बस हमारा उत्तर आ गया। तो हमें क्यों एग्जैक्ट पे जाए, और भाई एग्जैक्ट का मतलब क्यों जाएंगे एग्जैक्ट पर हम एकदम, हम जब जान गए कि उत्तर अब 18 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो हम क्यों एग्जैक्ट पर जाएंगे, है कि नहीं। तो और कुछ देखो, और ये दूर का आंकड़ा, ये हो नहीं सकता, 14 हो नहीं सकता, कितनी दूर की गैपिंग है ना, बहुत दूर की। खाली अंतर क्या आएगा, 18 से कुछ पॉइंट आगे पीछे रहेगा परसेंट में। लेकिन ये सब तो पूरा एकदम, ये 2 कम है, ये 4 कम है, तो ऐसे नहीं होगा ना। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि सभी कंपनियों द्वारा मिलकर, सभी कंपनी द्वारा मिलकर, मतलब ए बी सी डी ई एफ, सभी कंपनी द्वारा मिलकर वर्ष 2007, कह रहा कि वर्ष 2007 और वर्ष 2006 और वर्ष 2006 में भी निर्मित उपकरणों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। मतलब अनुपात किससे पूछा है, 2000, देखो पहले 7 है ना, 2007 से अनुपात पूछा है किसका, 2006 का अनुपात पूछा है, ये पता रहना चाहिए। ठीक, अब सबको जोड़ना है, मतलब इस 7 को पहले जोड़ो, फिर 6 को जोड़ो, अब फिर उसी तरह देखो जोड़ना है हमको। कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो, देखो इसका जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 1 3, ऐसे जोड़ना है, 2 1 3, देखो 2 1 3, 3 7 10, 10 8 18, 18 2 20, 18 2 20 को जीरो कैरी लगा 2 का, कैरी लगा 2 का। अब देखो 5 5 10, 4 14, 14 4 18, 18 3, 18 3 21, 21 5 26, और 26 2 कितना आया, 28 आया। इसका 28 आ गया। अब इसका देख लेते कितना आया भाई, 280, 280, यही अनुपात बताना है 2006 से। इसका जोड़ेंगे, देखो 4 5 9, देखो यहाँ पे तो जीरो लगा है, 4 5 9, देखो 4 5 9 9 6 15, देखो 4 5 9 9 6 15, इसका 5 आया, कैरी लगा 1 का, कैरी लगा 1 का। फिर देखो सही जोड़ा हो ना, 4 5 9 6 15, फिर देखो 5, देखो 5 10 15 20, ठीक है ना, 4 5 9 9 6 15 को 5 हंसी लगा 1 का। इधर देखो 5 10 15 20 20 20, और देखो ये 3 4 7 हो गया, 20 7 27 हो गया, 27 1 28, 27 से कितना हो गया, 28 हो गया। आया कि नहीं, 27 1 28, देखो 5 चौको 20, 20 27 1 28, कितना आया, 285, 285। अब इसको भाई रेशियो हमें चाहिए, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक, 5 से कटेगा। देखो 5वां 25 5 6 30, 5वां 25 5 6 30, देखो यहाँ पे 5वां 25 5 7 35, क्या उत्तर आया, 56:57। क्या आया, 56:57, 56:57, ये हमारा उत्तर हो गया। कितना भाई, 56:57। अब देखो एक तरीका और बता रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखा 280, पूरा काटने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देते। नहीं देखो ये 280 है, 280 किसका, 28 है, 28 किसका मल्टीपल है, 28 7 का मल्टीपल है कि नहीं, 7 का मल्टीपल है कि नहीं 28, ठीक, 7 चौक 28, देखो ये 280 में 7 आएगा कि नहीं, 28 7 का मल्टीपल है, 7 चौक 28 7 का मल्टीपल है, ठीक। जब ये 7 का मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये कितना है भाई 250, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। देखो कैसे रेशियो में, कैसे ऑप्शन पे कैसे ट्रिक किया जाता है, ये 7 से कटेगा और ये 7 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा, ये कटा ये नहीं कटा, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो भी 7 या 7 का मल्टीपल होगा। देखो जो रेशियो आया 7 या 7 का मल्टीपल होगा। मैं देख लिया कि ये नहीं, ये 29 7 का मल्टीपल नहीं है, और ये 57 7 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो सकता,
ये दो ऑप्शन मैं ऐसे काट देता, दो ऑप्शन में ऐसे काट देता कि ये ना तो 29 है ना 57 7 का मल्टीपल, तो दो नहीं हो सकता। अगर एक कहीं और होता तो उसको भी हम काट देते हैं, ठीक है ना। ये फास्ट करने का कैलकुलेशन, फास्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। अब क्या हुआ, अब दूसरी डीआई आ गई, दूसरी टेबल दूसरा आ गया, चेंज हो गया, ठीक। अब ये टेबल दूसरा है। अब क्या दिया है भाई, देखो अब मैं खाली देखा टेबल को, पैटर्न देख के समझ गया, पूरा पढ़ना नहीं है टेबल को, बस पैटर्न देख के समझ जाना है। कह रहा है कि विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों को मिले अंकों का प्रतिशत, विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों को मिले अंकों का प्रतिशत। मतलब देखो ये सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, जियोग्राफी। और मार्क दिया है, देखो मार्क दिया है कि कितने कितने नंबर का है। हिंदी 100 नंबर का है, इंग्लिश 50 नंबर का है, मैथ 150 नंबर का है, एसएसटी 125 नंबर का है, साइंस 150 नंबर का है, जियोग्राफी 50 नंबर का है। ये दिया है, ठीक, ये चीज दिया है। और क्या दिया है भाई, और ये जो दिया है सब, ये स्टूडेंट है, भाव्या, पंकज, तनिष, आरव और अंशुल और देवांग, ये सब क्या है, ये सब स्टूडेंट हैं। इनके मार्क आए हैं और इनके परसेंटेज दिया है। देखो यहाँ पे दिया है कि विभिन्न छात्रों को मिले अंकों का प्रतिशत, ये तो मार्क दिया है, टोटल पूर्णांक दिया है 100, 50, 150 की। मैथ कितने का है, इसका मतलब हिंदी 100 नंबर की है, इंग्लिश 50 नंबर की है, मैथ 150, और इसी तरह जियोग्राफी, साइंस, ऐसे करके सबका नंबर दिया है कि पूर्णांक दिया है कि साइंस 150 का है, एसएसटी 125 नंबर की है, पूर्णांक का है। इसमें इस पूर्णांक में ये लोग परसेंट पाए हैं। हिंदी में भाव्या 98%, पंकज 77%, तनिष 81%। उसी तरह मैथ में भाव्या 84% पाई है, मतलब 150 का 84% पाई है। ये नंबर नहीं दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कि प्रतिशत पाए हैं सब, ये परसेंटेज दिया है, नंबर नहीं दिया है सबका, परसेंटेज दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि डायरेक्ट ऐसा देखते हैं डीआई और क्या काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि भाई 100 में 98 नंबर और 50 में 88 नंबर बताओ। कोई अगर खाली कॉमन सेंस लगाओ कि है पेपर है 50 नंबर का, पेपर है 50 नंबर का, कैसे कोई इसमें 88 नंबर पाएगा। 50 है तो या तो 50 नंबर पा सकता है या तो 50 नंबर से कम पा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कैसे कोई नंबर पाएगा। तो इतना समझ जाना चाहिए कि ये परसेंटेज दिया है सबका। 50 में तो कोई पा सकता है ना भाई, कोई 50 में 50 नंबर पाया तो 100% पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ये परसेंटेज है। जैसे कोई पेपर है 1.5, ये 50 नंबर का पेपर है, तो 50 में अगर कोई पूरा 50 पा गया तो मतलब 100% पाया ना, परसेंट में तो ज्यादा पा सकता है ना नंबर से। तो ये देखने के बाद समझ जाना चाहिए कि ये परसेंटेज का मामला है, नहीं क्यों 50 नंबर का अगर पूर्णांक है तो कैसे कोई 88 नंबर पाएगा, कैसे 92 नंबर पाएगा, कैसे कोई 90 नंबर पाएगा, नहीं पा सकता ना भाई। तो इसका मतलब इसको देखने से पैटर्न हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या मामला है। पर ये जो नंबर इन लोगों का दिया है ये परसेंटेज में दिया है, तो हम खाली ये समझ गए कि ये सारा सब मार्क पूर्णांक में दिया है सारा सब्जेक्ट, और उनका जो नंबर पाए हैं सब ये नंबर जो परसेंटेज में दिया है। मतलब अब जैसे तनिष इंग्लिश में कितना परसेंट पाई, 80% पाई, बस सबका परसेंटेज दिया है, नंबर नहीं दिया है। कितने लोग क्या करते हैं, अब ये देख लेंगे 125, तो 125 में देखेंगे 125 में 80 निकालने बैठ जाएंगे, कहेंगे कि 125 में 80 नंबर पाई, नहीं ऐसी बात नहीं, ठीक। अब देखो क्या दिया है, कह रहा भाव्या को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले। कह रहा भाव्या को, जब भाव्या की बात किया तो खाली हमारा फोकस भाव्या पर होना चाहिए और किसी पर नहीं होना चाहिए। ये बात दिमाग में कंठस्थ कर लो सभी लोग, ठीक, ये बात दिमाग में कंठस्थ कर लो सभी लोग, क्या करना चाह रहा हूं मैं, ठीक। क्या कह रहा कि भाव्या को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले, परसेंट नहीं पूछ रहा है, कह रहा कुल टोटल नंबर कितनी पाई भाव्या। तो देखो एक बात बताओ, इस भाव्या का ही बताना है हमको, भाव्या का 100 नंबर, जो 100 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 100 नंबर का जो सब्जेक्ट 100 नंबर का पूर्णांक है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई परसेंट भी 100 नंबर का होता है, भाई परसेंट भी 100 का होता है और ये नंबर भी। देखो अगर जो सब्जेक्ट 100 नंबर का रहेगा तो 100 नंबर में अगर 98% पाई तो 98 नंबर भी पाई, 100% में अगर 77 नंबर कोई पाया, 100 नंबर में अगर पूर्णांक 100 नंबर का है तो अगर कोई इसमें 77% पाया तो 77 नंबर भी पाया। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी, प्रॉब्लम यहां होगी जो 100 से कम या ज्यादा रहेगा। अब ये 100 का, ये 50 मार्क का है, ये पूर्णांक 50 का, ये 150 का, 125 का, ये 150, ये 50 का, दिक्कत यहां पे होगी। तो अब दिक्कत का मतलब, अब एक बात बताओ, अब मान लो कि भाव्या तो ये हो गया कि यहाँ पे 98 नंबर पाई, ठीक, यहाँ पे चलो मैंने भाव्या को यहाँ पे जोड़ लिया कि यहाँ पे कितना पाई भाई, यहाँ पे मैंने जोड़, देखो भाव्या का मैं लिख रहा हूँ, ठीक, भाव्या के यहाँ पे तो ठीक 98 नंबर सही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 में ये 100 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं। भाव्या को यहाँ पे 98 नंबर मिला, ठीक, भाव्या का मैं लिख रहा हूँ, भाव्या को यहाँ पे 98 नंबर मिला। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, अब यहाँ पर कितना मिलेगा, अगर 88% पाई, अगर ये भी पूर्णांक देखो, अगर ये भी पूर्णांक 100 नंबर का होता, अगर ये भी पूर्णांक 100 नंबर का होता, अगर ये पूर्णांक 100 नंबर का होता, ये 50 ना होकर ये भी 100 नंबर का होता, तो 100 का 88% कितना हो जाता भाई, 88 हो जाता, तब तो 88 नंबर सही हो जाता इसका। लेकिन 100 का आधा है ना भाई, देखो 100 का आधा 50 है ना, देखो कैसे जुगाड़ से करना, 100 का पूर्णांक 100 नहीं, इसका आधा है ना, 100 का आधा है ना, तो आधा इसको भी कर दो, आधा इसको करोगे तो 44 नंबर। तो समझ में आ गया कि इसमें कितना पाई भाई, 44 नंबर पाई। अब इसको जोड़ना है, ठीक, अब इसको 150, अगर ये भी अगर 100 नंबर का होता, मैंने फिर कहा कि अगर 100 नंबर का होता, अगर 100 नंबर का होता तो 100 में कितना पाती, देखो ऐसे करेंगे हम, अगर 100 नंबर का पूर्णांक होता तो 84 नंबर इसका भाव्या का सही हो जाता, 84 नंबर, ठीक, 84 नंबर पाती, 100 में 84 नंबर पाती। लेकिन 50 एक्स्ट्रा है ना, तो 50 में कितना पाएगी भाई, 50 में कितना पाएगी बताओ, 50 में कितना पाएगी, तो 100 में पाई 84, तो 50 में कितना पाएगी, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 84 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 42। तो कितना नंबर मिला इसको, जोड़ लो, ठीक। देखो मैथ में कितना पाएगी, 100 में अगर 100 नंबर का होता तो 84% 84 बनता, लेकिन 150 नंबर का जब 100 में 84 तो 50 में 42, तो टोटल कितना है भाई इसका, 4 2 6, 4 2 4 6 और 8 4 12, कितना आया, 126 आया। यहाँ पे कितना नंबर उसको मिला, 126 मिला भाव्या को। फिर देखो 125 की बात, 125 अगर फिर वही बात, अगर 100 नंबर का पेपर होता, अगर 100 नंबर का होता तो 88% 88 बनता, 88 बनता, लेकिन अभी 25 एक्स्ट्रा है, तब 125 होगा। तो जब 100 में 88 पाई तो 100 का 1/4 हो गया है ना, ये 25 100 का 1/4 है, तो 88 का 1/4 करो, जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 22। तो कितना नंबर इसको मिल जाएगा, 125 में 2 8 10, 2 8 10 मतलब कितना हो गया भाई, 2 8 10, 2 8 10 1 11, कितना पाई, 110 नंबर पाई। यहाँ पे कितना पाई, 110 नंबर पाई। ये बस समझाने में मुझे समय लग रहा है, ठीक। उसी तरह अब इसका 64 नंबर साइंस में, अगर देखो साइंस का मामला आ गया, मैं एक बात समझा रहा हूं कि कैसे एग्जाम में करना है, हम यहाँ पे लिखते नहीं भाई, हम यहाँ पे नहीं लिखते, हम इसी जगह जोड़ देते, इसी बीच में जोड़ देते, इसी बीच में जोड़ देते। समझ में आई बात कि नहीं, इसी बीच में हम खाली यहाँ कुछ करना नहीं होता, हम इसी बीच में कर देते, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक। अब क्या है, अब किसका मामला है, 150, अगर 100 नंबर का रहता तो 64 नंबर मिलता, अगर 100 नंबर रहता तो 64 नंबर मिलता, लेकिन 150 का पेपर है तो 50 पे कितना मिलेगा भाई इसको, 32 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 50 पे 32, तो कितना जोड़ेंगे भाई, आएगा 6 9, 96 नंबर मिलेगा इसको यहाँ पे, ठीक, 6 3 9, यहाँ पे कितना मिला, 96 मिला। अब ये 50, तो इसको तो आसान है ना, 100 अगर 100 रहता तो 68 मिलता, लेकिन 100 का आधा है तो आधा इसको भी कर दो, कितना आया, कितना आ जाएगा भाई, 34 दूना 68, यहाँ पे 34 पाई, आ गया कि नहीं सबका नंबर। अब क्या करना है, सबको यही जोड़ना है ना भाई, देखो यही सबको ऐड करना है ना, सबका नंबर पूछा है। अब नंबर कैसे जोड़ेंगे, अब देखो कैसे जोड़ा जाएगा, देखो 4 6 10, देखो इकाई अंक पहले जोड़ेंगे, क्योंकि इकाई अंक से पहले काम तमाम करेंगे, 2 अंक का, ठीक। देखो 4 6 10, 4 6 10, 10 6, देखो 4 6 10, 4 6 कितना आया 10, 10 6 कितना आया भाई, 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 आया कि नहीं। तो इकाई अंक पे 8 मिला कि नहीं भाई, इकाई अंक पे 8 मिला कि नहीं, तो जिसके इकाई अंक पे 8 होगा वो उत्तर होगा, तो बस काम खत्म, इकाई अंक पे जिसपे 8 मिलेगा वो उत्तर होगा, है कि नहीं। अब इसको जिसको जोड़ना है भाई, अब देखो उत्तर आ गया, लेकिन मैं जोड़ के बता दे रहा हूं, ठीक, उत्तर आ गया लेकिन मैं जोड़कर बता दे रहा हूं, कितना आया, 28 आया, 28 को 8 कैरी लगा कितने का, 2 का, कैरी लगा 2 का, ठीक। फिर देखो 3 9 कितना, 3 9 12, 12 1 13, देखो 3 9 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 9 19, 19 9 कितना बना भाई, 19 9, हाँ 19 19 9 28 हो गया, 19 9 28 और 2 हासिल, कितना हुआ 20 को 0 हासिल लगा, फिर 2 का, ठीक, फिर 2 का हासिल लगा, नहीं 28 कितना बना था यार, हाँ 28 2 30, अब कैरी लगा 3 का, 3 का, ठीक, 3 का कैरी लगा, तो देखो इधर 1 1 2 2 3 5, अब देखो इतना जोड़ने कौन जाएगा भाई, इतना जोड़ने क्या जरूरत है, मैंने इकाई अंक पे देखा, ट्रिक कर दिया, बात खत्म।
कौन जोड़ने जाएगा? मैंने इकाई अंक मिलाया, 8 मिला, बस बात खत्म, क्यों जाए हम जोड़ने? जब 2 पे इकाई अंक पे 8 मिलता तब तुम जोड़ते भाई। सभी छात्रों को मिलाकर भूगोल में औसत कितने अंक मिले? ठीक, सभी छात्रों को मिलाकर भूगोल में औसत कितने अंक मिले? ठीक, औसत कितने अंक मिले, अब हमें औसत बताना है। ठीक, तब देखो अब क्या हो जाएगा, औसत अंक बताना है ना। ठीक, तो एक बात बताओ कि ये जो नंबर आएगा इसका इसका मतलब मैंने क्या बताया, अगर जैसे मान लो भाव्या की बात हो रही है, अगर ये 100 नंबर का होता भूगोल, 68% 68 ही बनता, 80% 80 ही बनता, और 66% 66 ही बनता। तो 50% मतलब सबका आधा कर रहे थे ना हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम सबका आधा कर रहे थे कि नहीं? देखो 50 था तो आधा कर दिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50 नंबर का था तो इसको 88% था तो मैंने आधा कर दिया 44। तो एक बात बताओ, अगर इन सबको जोड़ने के बाद उसका आधा कर दें डायरेक्ट, सबका तो आधा करना है ना, आधा तो सबका करना है ना भाई। अगर सबको जोड़ने के बाद हम आधा कर दे तो काम नहीं बन जाएगा? क्या जरूरत है सबका आधा आधा करने की? बार बार हम सबको जोड़कर आधा कर देंगे। देखो कैसे जोड़ देंगे, 8, देखो 8 8 6 14, 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14, देखो 14 6 20 2 22। ठीक, 8 6 14, 14 6 20 20 2 22 को 2 कैरी लगा 1 का। ठीक, अब देखो फिर देखो 6 8 14, 14 6 20, देखो ऐसे जोड़ा जाता है, 6 8 14, 14 6 कितना हुआ, 14 6 20 हो गया, देखो 20 5 25 हो गया। ठीक, 20 5 25, और 25 देखो 25 7 कितना हो जाएगा भाई, 25 7 32 हो जाएगा। अब 32 9 कितना हो जाएगा, 32 9 41, 41 हो गया, और एक कैरी कितना हो गया, 42 हो गया। आया कि नहीं 42? अब 42 हो गया तो अभी हमें 2 से भाग देना है ना भाई, इसमें 2 से भाग देना है, तो अब क्या आ जाएगा, पूर्णांक आएगा। बताओ, अब जब 2 से भाग देंगे इसको तो भाई सबका एक बार बताओ, सबका आधा आधा करके जोड़ते हैं, तो एक बार में सबका जोड़कर हम आधा कर लिए ना, बात खत्म हो गया। तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक, कितने लोग हैं, औसत कितने अंक मिले भूगोल में? 1 2 3 4 5 6, तो 6। क्यों भाई गलत आ रहा है जोड़ना, कैसे जुड़ गया? 8 6 14, 14 6 20 20 2 22। ठीक, देखो 8 6 14, 14 6 20 20 2 22 को 2, 22 को 2 हासिल लगा था कितने का भाई, हासिल 2 का लगा था, ये तो गलती हो गई, हासिल 2 का लगा था, 2 का लगा। फिर देखो 6 8 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 7 25 7 32, 32 9 41, 41 2 43 होगा ना भाई, 41 2 43 होगा, ये गलती हुई थी। तो कितना आ जाएगा, 443 है ना, ये आया 43 2, ये बना। ठीक, अब हम सबका आधा किए, सबका भाई यही बना था ना, 1 मिनट, 400 यहाँ पे 43 2 रहेगा। ठीक ठीक, अब सबका आधा कर देते हैं, तब ना आएगा भाई, तब ना इनका आधा 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 करके जोड़ना था, मैं पहले सबको जोड़कर आधा कर दिया, तो कितना मिलेगा, 4 दूना 2 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, यही बना। अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग लगा देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा भाई, देखो 6 से जब भाग देंगे, 6 3 18, 6 3 18, फिर 6 का 36, ये आ गया हमारा आंसर, कितना, 36। बस, ठीक, चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जोड़ के भाई सबका, देखो यहाँ पे कितना हमें, अगर मैं सबका आधा आधा करके जोड़ता तो कितनी बार आधा करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए सबको जोड़कर एक ही बार में आधा कर दिया ना, और फिर एवरेज निकालने के लिए उतने से भाग देना है, तो हम कर दिए भाई। ठीक, करा कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, करा कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले। ठीक, कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, एक से अधिक विषय में कितने, पूछ रहा है कितने ऐसे छात्र हैं जिनको एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, कितने ऐसे छात्र हैं। अब क्या करना है भाई, ये किसको समझ में, ये पहली बात समझ में आना चाहिए बात, कह रहा है कि कितने ऐसे छात्र हैं जिनको एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, बताओ, एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भाव्या, इसका मतलब ये है
किस एक से अधिक विषय में, करा कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, सर्वाधिक अंक मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से कौन ऐसा, इसका मतलब कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो एक से मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक से अधिक सब्जेक्ट में, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में टॉप किए। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक से अधिक सब्जेक्ट में टॉप किए हैं, एक सब्जेक्ट में नहीं, एक से अधिक सब्जेक्ट में। अब देखो, अब यहां पे आ जाओ, अब इसको कैसे करना है, हिंदी की बात करेंगे। देखो हिंदी, हिंदी में टॉप कौन किया बताओ, हिंदी में टॉप कौन किया? हिंदी में देखो 98, हिंदी में भाव्या टॉप की, ठीक। अब आ जाओ इंग्लिश में, इंग्लिश में कौन टॉप किया भाई? इंग्लिश में देखो 92%, इंग्लिश में पंकज टॉप किया, किया कि नहीं? इंग्लिश में पंकज टॉप की। यही पूछा है कि कितने छात्रों को एक से अधिक अंकों में सर्वाधिक अंक मिले, मतलब कौन ऐसा स्टूडेंट है जो एक से अधिक विषयों में टॉप किया, ठीक। तो हिंदी की बात की है तो भाव्या, इंग्लिश की बात की है तो पंकज टॉप किया, 92 नंबर देखो इसका मिला इंग्लिश में पंकज को। अब मैथ की बात करेंगे तो ये 92 नंबर देखो, ये 92 वाला है, टॉप किया होगा जो भी है, हम अभी इसको देखना नहीं बार बार। अब इसमें कौन टॉप किया होगा? जो 92 नंबर पाया होगा। इसको कौन टॉप किया भाई? अधिकतम क्या है? 84। साइंस में 84 नंबर पाने वाला टॉप किया होगा, ठीक। और इसमें बात करेंगे जियोग्राफी में, जियोग्राफी में 90%, मतलब जियोग्राफी में 90% पाने वाला टॉप किया होगा। यही हुआ। देखो एक से अधिक विषयों में भाव्या ने खाली एक विषय में टॉप किया, देखो भाव्या खाली एक विषय में टॉप की, ठीक, हिंदी में। और उसी देखो तनिष खाली इसमें टॉप किया, जियोग्राफी में। और अर्णव टॉप ही नहीं किया किसी में, अंशुल किसी में टॉप नहीं किया, देवांग खाली किस में टॉप किया? एसएसटी में, देवांग एसएसटी में टॉप किया। लेकिन देखो एक से अधिक विषय में कौन टॉप किया? देखो पंकज का क्या आया? पंकज का इसमें भी टॉप किया, इंग्लिश में भी, मैथ में भी और साइंस में भी। तो कौन आ जाएगा भाई? खाली एक ऐसा व्यक्ति, बाकी लोग एक। यहाँ पे क्या बोला है कि एक से अधिक विषय में टॉप किया, एक से अधिक। तो कौन है? खाली एक ही व्यक्ति मिला ना, पंकज, बस। तो कौन हो जाएगा भाई? एक, 1। केवल पंकज ही टॉप किया एक से अधिक विषय में, और कोई नहीं किया, और लोग एक एक विषय में खाली टॉप किए। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है सभी विषयों में मिलाकर, सभी विषयों में मिलाकर, सभी विषय में, कह रहा है सभी विषय में मिलाकर तनिष्क के अंकों का कुल प्रतिशत कितना है? तनिष्क के अंकों का कुल प्रतिशत कितना है, ठीक। तो भाई एक बात बताओ, ये तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है ना, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा ना कि टोटल में कितना नंबर पाया। तनिष्क की खाली बात कर रहा है, देखो तनिष्क बस खाली कर रहा है तनिष्क की बात, तो बस तनिष्क पे फोकस होना चाहिए। किस पे? तनिष्क पे। एक बात बताओ, ये पूर्णांक तो सब जोड़ना पड़ेगा, अब इसमें देखना पड़ेगा इसमें कितना नंबर पाया, उसी का परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। हम जोड़ते भाई, देखो 100 पूर्णांक कितने का बन रहा है? 100, आइए 100 कितना हो गया? 200 हो गया। देखो 100 100 200 हो गया, 100 100 200 हो गया, देखो। और 200 300 कितना हुआ? 500 हुआ, ठीक। 100 देखो 100 150 200 200, फिर ये 150 300 500 हो गया, फिर 125 625 आया कि नहीं? देखो 100 150 200 200 200 ये हो गया, और ये 300, देखो 100 150 200 200 हो गया, ये मिलाकर 300 बन गया, 200 3 500 और 125 625। टोटल पूर्णांक कितना बना भाई? 625 बना, ठीक। अब देखना 625 में कितना नंबर पाया कौन? तनिष्क। तनिष्क कितना पाया, ठीक। अब तनिष्क की बात करें, यहां तो 100 में 100 पूरा 81 जुड़ेगा, 81 नंबर पाया, ठीक। यहां तो 81 पाया, ठीक है भाई, यहाँ 81 पाया। इंग्लिश में कितना पाएगा? अब हम तो सीख चुके हैं ना भाई, इंग्लिश में कितना पाया, इंग्लिश में कितना पाया। किसकी बात कर रहे हैं? तनिष्क की। ये 100 की बात हो रही है, देखो इसमें तो पाया 100 का पूर्णांक था 81%, तो 81 नंबर भी बना, ठीक। और ये 50 नंबर का था, इंग्लिश 50 नंबर का था, उसमें 80% पाया, तो इसका आधा, यही कर रहे थे ना, इसका आधा, इसमें कितना पाया? 40 नंबर पाया। और ये 150 में यहाँ पाया 84 नंबर, यहाँ पाया 84 नंबर। अगर 84% पाया, अगर 100 का मामला रहता तो 84 नंबर बनता। तो लेकिन अब कैसे लिखेंगे हम इसको? 84, 100 में 84 प्लस 50 में कितना पाएगा? इसका आधा पाएगा, प्लस 50 में इसका आधा पाएगा। देखो भाई बता चुके हैं, 100 में 84, उसी तरह 50 में कितना पाएगा? इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा? 42। तो टोटल कितना पाएगा भाई? 6 8 4 12 126 नंबर। यहाँ पे कितना पाया? 126 नंबर। अब 125 वाले में देखो तनिष्क 80, 100 रहता तो 80 पाता ही। देखो अब हम डायरेक्ट बता रहे भाई, 100 रहता तो 80 पाता है कि नहीं? देखो 100 रहता तो 80 पाता है तनिष्क का। यहाँ पे हो गया 3 विषय का हो गया, इसका जोड़ रहे। 100 रहता तो 80 पाता, अगर 100 का पूर्णांक होता तो 80 नंबर पाता, लेकिन 25 और एक्स्ट्रा है। तो जब 100 में 80 तो 25 में, देखो भाई 100 में 80 पाया तो 25 में क्या पाएगा? ये इसका देखो, इसका 1/4 है ना,
100 का 1/4 तो इसका भी 1/4 करो, 20 पाता। तो कितना नंबर पाता? 100 नंबर पाता। यहाँ पे पाता, यहाँ पे इसको मिला मतलब 100 नंबर मिला। 80 125 का निकालोगे, जब 180 का देखो 180 का नहीं, जब 125 का 80% निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा? देखो मैं यहाँ पे प्रूफ कर देना हूँ। 125 का जब आप 80% निकालोगे, 80% निकालोगे देखो 100 ही निकल कर आएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, और ये कितनी बार जाएगा? 25 बार, और 2 से काटेंगे 4 बार, देखो कितना आ गया? 100 आ गया। आया कि नहीं? तो हम ऐसे क्यों करेंगे भाई? ये अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? बस हमें समझाने में जो समय लग रहा है, इसीलिए मैं भाई डायरेक्ट कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब 150 में देखना है। अब 150 में देखो, ये पाया अगर 100 नंबर का होता तो 78 नंबर पाता। 100 नंबर का रहता तो 78 नंबर पाता कि नहीं? 100 नंबर में 78। तो लेकिन ये 150 नंबर का है। अभी ये पाया देखो 100 में 78 पाया, तो अभी 50 और बढ़ा, तो 100 का आधा ये है, तो इसका भी आधा करो। 78, 78 का आधा क्या हो जाएगा भाई? 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18। ठीक, 39 दूना 78 होता है। ठीक, तो कितना नंबर उसको मिला? 8 8 16, 1 17 को 7। देखो 9 8 17 को 7 हासिल लगा, 1 का 7 3 10 1 11, कितना आया? 117 नंबर आया। 9 8 17, 8 8 16 17 को 7 हासिल लगा, 1 का 7 3 10 1 11, कितना आया? 117 नंबर आया। इसमें कितना मिला? 117 नंबर मिला। ठीक, अब इसका क्या करना है? इसका तो खाली आधा कर देना है। जैसे इसका आधा किए थे 50 का था, तो 80 का आधा कर दिए 40, तो उसी तरह ये भी 50 नंबर का है, तो ये 90 का आधा कर दोगे, कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक, अब क्या करना है भाई? अब इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ना है। अब देखना है ना भाई, अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब इसको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे भाई? देखो यही सब जोड़ने का तरीका फटाक दे आना चाहिए भाई जोड़ने के लिए, ऐसे काम नहीं बन पाएगा नहीं तो। देखो 5 5 7 12, ठीक, 5 7 12, 12 6 18, 18 1 18 1 19, 18 कितना आया? 19 आया। 18 1 19, हासिल लगा 1 का, हासिल लगा 1 का। फिर देखो 4 1 5, 5 2 7, 7 4 7 4 7 4 11, 7 4 11, 11 8 19, 11 8 19, 19 1 20 को 0, कैरी लगा 2 का, कैरी लगा 2 का, 1 1 2 1 3 3 2 5। टोटल कितना नंबर पाया भाई? टोटल कितना नंबर पाया? 509 नंबर पाया। कितना? 625 में पाया 509 नंबर। यही निकालना है, गुणे 100 करना है। अब बताओ फिर समस्या आई कि नहीं? 25, अब बताओ आई कि नहीं समस्या? अब काटेंगे पीटेंगे कैसे निकालेंगे बताओ? अगर तरीका नहीं पता रहेगा तो कैसे काम होगा बताओ? अगर तरीका नहीं पता रहेगा तो कैसे काम होगा? देखो अब यही निकालना है, देखो यही निकालना है। एक तो काम है भाई, इसको काट पीट करो और उत्तर निकालो अपना। ठीक, और लेकिन हाँ सबके दो लोगों, ठीक, चलो काट पीट करो और उत्तर निकालो। अब हम एक तो ये निकालेंगे भाई, ये 509, 509 ये 625 का कितना परसेंट, यही बताना है। 509 625 का कितना परसेंट है। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम क्या करेंगे? पहले देखो अब क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं भाई? हाँ अब देखो कुछ जुगाड़ लगाते हैं इसमें। इसका 50% कितना होगा भाई? ये तो 100% के बराबर है ना। देखो ये तो 100% के बराबर है ना, ये बताओ 100% के बराबर है। ठीक, तो इसका 50% लगभग कितना हो जाएगा? अगर हम खाली निकालें 50% कितना होगा? देखो 50% कितना होगा? एक तो इसको काटो पीटो, ठीक है भाई। इसका हम देख रहे हैं कि 50% कितना होगा। 50% कितना होगा इसका आधा? तो इसका आधा 50% होगा, तो 2 से भाग देते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2.5, इतना आया। ठीक, 50%। अब 50% आ गया। 25% क्या हो जाएगा भाई इसका? या 10%? देखो क्या होता है इसका। 50% ही हो गया, कितना? इतना। अब 25% इसका क्या होगा? अगर हम 25% जोड़े, ये भी छोड़ो, 10% इसका कितना हो जाएगा भाई? देखो 10% कितना बनेगा? 10% इसका कितना बनेगा? 6.25, ये बनेगा 10%। नहीं नहीं, कैसे गड़बड़ा गया? ये 50% आया नहीं, 62.5 आएगा ना भाई। मैं भी तो कह रहा हूं ये क्या चक्कर है।
देखो 10% कितना निकल कर आ रहा है, एक अंक बाद दशमलव लगेगा ना, 62.5, ये आया 62.5। ठीक, तो भाई कितना हमको बनाना है, हमको जाना है 509 पर। अभी 6 6 12 6 3 18, ठीक, ये 50% बन चुका है। अगर हम सारी जगह यहाँ पे 3 का गुणा करें, देखो 10% की वैल्यू इतनी, अगर 3 का गुणा करें यहाँ पे 3 का, तो ये कितना बना, 30% बना। हम भाई केवल समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो बाकी काम बहुत आसान है, मैं समझ चुका हूं कि क्या करना है। अब देखो इसका कितना बन जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, देखो 3 5 15 हासिल लगा एक का, 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18, 3 6 18 कितना आया, 30% बना, 187.5। अब एक बात बताओ कि हम इतना से समझ चुके हैं, देखो सब जोड़ने के बाद भी, अभी देखो सब जोड़ने के बाद भी 509 नहीं बन रहा है। अगर सब जोड़ने के बाद भी 509 नहीं बन रहा, ये लगभग 500 के बराबर पहुंचा। देखो ये कितना पहुंचा भाई, ये 30%। अब इसको हटाओ, इसका काम खत्म करो। ये देखो 50%, ये कितना है 80%, 80% बराबर देखो 12.5 इसमें जोड़ोगे, जब 12.5 ये कितना है 312.5, तो 12.5 इसमें जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। मतलब ये 300, ये कितना बना, 500 बना, 500 बना, ठीक, 80% की वैल्यू 500 बना। तो अब ये पता चल गया कि हमको 500 तो बताना नहीं, हमें 509 को बताना है। तो इतना समझ में आ गया कि जो उत्तर होगा 80% से ज्यादा वाला सही होगा। तो देखो 80% से ज्यादा न इसका है न इसका है, ठीक, और इतना भी ज्यादा नहीं चला जाएगा कि 85 पे पहुंच जाएगा। देखो उत्तर आ गया, ये भी कट गया, ये उत्तर आ गया। और खाली 9 बढ़ाना है ना भाई, देखो खाली 9 बढ़ाना है, तो इतना भी उत्तर नहीं हो जाएगा कि यहां पे पहुंच जाओगे तुम। देखो अब 1% इसका कितना आएगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूं। 1% कितना बनेगा, 1% इसका 1% कितना बनेगा, देखो 1% यही बनेगा ना, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 6.25 बनेगा कि नहीं। ठीक, देखो आया कि नहीं, 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू कितनी आई, 6.25। तो ये कितना हो गया टोटल, 81% बराबर 506.25। अगर 1% और बढ़ाएंगे, हमें तो खाली अब कितना बढ़ाना है, 3 और बढ़ाना है लगभग, तो 3 और बढ़ाना है, मतलब आधा % बढ़ेगा, यही बढ़ेगा ना, 81.5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देखो 81 ये इतना तो जाएगा नहीं, देखो ये उत्तर आ गया। बस यही भाई मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक। मैं अपने मन से फटाक दे कर दूं तो आपको लगेगा कि मैं कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं पूरा विधिवत बता रहा हूं। और बाकी इसको काट पीट जिसको करना है वो अपना करे, ठीक। यहाँ पे देखो 1% बढ़ाया तो कितना हुआ, 6.25 बढ़ा, कितना हो गया 81, टोटल कितना बना 81%। 81% बराबर कितना आया 506.25, लेकिन अभी लगभग 2.75 बढ़ाना है। तो अगर हम भाई आधा परसेंट, 1% बराबर 6.25, आधा % बढ़ाएंगे तो 3 दशमलव कुछ बढ़ेगा, तो 9 अपने आप हो जाएगा, तो 81 दशमलव यही कुछ आएगा ना 5 के राउंड, तो इतना 85 तो चलना। देखो यहां से खाली देखो इतना से खाली ये पता चल गया कि जो उत्तर आएगा ये 500 का आया 80%, 500 का आया 80%, तो इससे ये पता चल गया कि जो उत्तर आएगा 80% से ज्यादा आएगा। तो 80% से कम वाला सही हो गया, कम वाला गलत हो गया। अब जब कम वाला गलत हो गया तो अब इतना भी ज्यादा नहीं आ जाएगा कि यहाँ 85 पे पहुंच जाएगा, तब कौन सा सही हो जाएगा 81.45, क्योंकि देखो 1% की वैल्यू 6.25 है। तो अभी खाली कितना और बढ़ाना है इसमें, ये हो गया 506.25 हो गया। अभी खाली 9 तक पहुंचने के लिए अभी तक खाली 2.75 बढ़ाना है, तो 2.75 इसका आधा %, 1% का आधा % ही बन रहा है, 3 दशमलव कुछ बन रहा है, तो लगभग आधा % बढ़ाएंगे तो भी 3 बढ़ जाएगा, तो आधा % खाली बढ़ेगा तो 81 दशमलव कुछ ही होगा ना भाई। तो इसीलिए इस पे ये नहीं हो सकता, देखने से ही पता चल गया ये नहीं हो सकता, बस ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिले, ठीक। अब कह रहा कि सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिले। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने का ही तरीका होना चाहिए, ठीक, ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए। अब इसको करना कैसे भाई, है तो 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं 6 लोग, ठीक। तो लेकिन जब 6 लोग हैं लेकिन ऑप्शन में तो खाली 4 है, तो 2 लोगों पे तो मेहनत नहीं करना है हमको, ठीक। अब देखना कि भाव्या कह रहा कि सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिले, सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया, तो मैं भाव्या को पहले देखता हूं, भाव्या ऊपर, ठीक। अब भाव्या है और पंकज भी है, तो अब कैसे पता करेंगे, अब इनका कंपैरिजन करेंगे, भाव्या और पंकज का कंपैरिजन करेंगे, जोड़ना नहीं है, अगर जोड़ोगे तो फिर जोड़ते ही रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नहीं तरीका मालूम है करने का तो आप छोड़ दो चलेगा, आप छोड़ दो चलेगा भाई, अगर तरीका नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो चलेगा, वो कबूल है, छोड़ दोगे कबूल है। लेकिन अगर इसको जोड़ने के चक्कर में, सबको जोड़ने के चक्कर में, और ऐसे नहीं जुड़ जाएगा ना, अगर ये सबका सब 100% रहता, ये भी 100 रहता, ये भी 100 रहता, ये भी 100, ये भी 100 रहता, सब पूर्णांक 100 का रहता, तो सब जो जोड़ना आसान रहता, तब तो जो 100 का सब रहता तो जो नंबर रहता सब वही नंबर भी होता।
जो परसेंटेज या नंबर बराबर होता तब तो काम ठीक रहता। लेकिन देखो कैसे जोड़ोगे भाई इसको, ये 50 फिर इसको बनाओगे, कहोगे इसमें 44 पाया, इसमें 126 पाया, कैसे जोड़ पाओगे? बहुत समस्या होगी ना जोड़ने में। तो हम एक रफली आइडिया करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। देखो दो लोगों को पकड़ लिए, अब इसमें जो सबसे कम रहेगा उसको हटा देंगे, जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको रख लेंगे, कंपेरिजन करते जाएंगे। देखो अब यहाँ पे कौन ज्यादा है भाई, ये 100 नंबर, देखो 100 नंबर का पूर्णांक था, तो दोनों में कौन ज्यादा था, ऑप्शन के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे। पंकज भाव्या पंकज है ऑप्शन में, तो भाव्या पंकज से कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे कौन ज्यादा, 100 का नंबर था, तो यहाँ पे भाव्या ज्यादा है। ठीक, चलो यहाँ पे भाव्या ज्यादा, यहाँ पे भाव्या ज्यादा है। ठीक, यहाँ भाव्या ज्यादा। अब ये 85 नंबर का है ना भाई, 50 नंबर के हिसाब से इसका 44 नंबर बना, और इसका कितना नंबर बना, इसका 46 नंबर बना। यहाँ पे भाव्या देखो कितना नंबर ज्यादा ज्यादा थी, भाव्या कितना नंबर ज्यादा थी, भाव्या यहाँ पे इससे लगभग लगभग 10, अगर 20 जोड़ेंगे भाई 20 तो बनेगा, 20 जोड़ेंगे तो 97 बनेगा। यहाँ पे 21 नंबर भाव्या ज्यादा है लगभग, ऐसे कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे भाव्या 21 नंबर ज्यादा है, यहाँ पे देखो ये 50 नंबर का था, यहाँ पे इसका 44 बनेगा, इसका 46 बनेगा। तो इसमें तो खाली भाई इसका 44 46 पे तो 2 ही नंबर ज्यादा है केवल। तो अभी भी कौन आगे है, अभी भी भाव्या ही आगे है। ठीक, क्योंकि यहाँ भाव्या डायरेक्ट 21 नंबर ज्यादा है, और यहाँ पे केवल ये पंकज ज्यादा हुआ तो खाली 4 नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि पूर्णांक 50 नंबर का है। तो ये 44 ये 46 बना, अभी भी कौन ज्यादा है, भाव्या ज्यादा है। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ भाई, अब ये 150 नंबर का हो गया, ये 150 नंबर का हो गया। ठीक, अब देखो इधर, अब यहाँ पे 150 नंबर का हो गया, इसमें भी बढ़त बना ली पंकज, इसमें भी बढ़त पंकज बनाया। ठीक, इसमें भी बढ़त कौन बनाया, पंकज बनाया। ठीक, और इसमें देखो, इसमें तो बराबर है मामला सबका, और इसमें देखो इसमें भी पंकज बढ़त बना लिया, इसमें भी पंकज बढ़त बना लिया, तो पंकज आगे निकल जाएगा ना। देखो इधर से कम, देखो पंकज किसमें ज्यादा है भाई, इसमें भी पंकज ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, इसमें भी पंकज ज्यादा, पंकज ज्यादा है कि नहीं। तो भाव्या और पंकज में कंपेरिजन हुआ, तब भाव्या क्या हुई, भाव्या काम खत्म हो गया। देखो कंपैरिजन मैंने क्या, भाव्या इसमें ज्यादा भाई 150, देखो इधर 150 में ज्यादा, तो कितना ज्यादा निकला होगा इसका, खाली अगर 100 का जोड़ोगे, अगर 100 पे देखो कितना ज्यादा है, खाली देखो 100 पे कितना ज्यादा है, 100 पे यहाँ पे 8 ज्यादा है, तो 150 पे 12 ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 20 ज्यादा है, तो 150 पे कितना ज्यादा हो जाएगा पंकज, 150 पे कितना ज्यादा हो जाएगा। देखो जब 100 पे अगर 100 नंबर का पूर्णांक होता तो 20 नंबर ज्यादा होता। ठीक, 20 नंबर ज्यादा होता, लेकिन 150 का है तो 30 नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा कि नहीं पंकज, और यहाँ पे भी तो पंकज ज्यादा है, तो 30 नंबर का तो इसमें लीड ले लिया। इधर खाली 21 नंबर का एक बार ज्यादा हुई थी ना भाव्या, तो भाव्या का काम खत्म, भाव्या नहीं हो सकती। देखो भाव्या काम खत्म गया, ऐसे करना है पेपर में। अब पंकज, अब पंकज भाई, पंकज अभी ज्यादा है, अब पंकज से कंपेरिजन किसका करना है, अंशुल से, पंकज का अंशुल से, देखो अंशुल से करना है। अब देखो तनिष वनिष से नहीं करना, अंशुल से करना है, पंकज का कंपेरिजन अंशुल से करना है, अंशुल से। इधर देखो इसमें पंकज ज्यादा, इसमें भी देखो पंकज ज्यादा, इसमें भी देखो पंकज ज्यादा, इसमें भी पंकज ज्यादा, इसमें भी पंकज ज्यादा, देखो इसमें भी पंकज ज्यादा। अंशुल का काम खत्म कि नहीं, बताओ, अंशुल भी गए भाई। अब खाली देवांग बचा है, देवांग, देवांग से कंपेरिजन करेंगे, करेंगे। देखो इसमें तो भाई देवांग ज्यादा है, चलो इसमें देवांग ज्यादा है, इसमें देवांग ज्यादा, लेकिन 100 नंबर का है, इसमें देवांग ज्यादा, लगभग कितना ज्यादा है भाई, लगभग 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है देवांग। फिर इसमें देखो, इसमें भी देवांग ज्यादा है, इसमें भी देवांग ज्यादा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देवांग ज्यादा है। अब कितना ज्यादा, ये 85 नंबर का पेपर है, 2 ज्यादा है, मतलब आधा, 1 नंबर खाली ज्यादा है। अभी तक देखो यहाँ पे कितना ज्यादा था, यहाँ पे कितना ज्यादा था भाई पंकज, अगर 100 नंबर का पेपर था तो यहाँ पे देवांग कितना ज्यादा इससे निकला, देवांग का ही कंपेरिजन करेंगे ना, 3, हाँ 12 नंबर ज्यादा था, 3 हो गया कितना, 380, 3 9 12, यहाँ पे 12 नंबर ज्यादा था। और यहाँ, अरे यार यहाँ पे देखो देवांग, यहाँ पे देवांग ज्यादा निकल गया, कितना नंबर, 100 नंबर का पेपर है, तो 3 9 12, 12 नंबर ज्यादा है देवांग। ठीक, देवांग 12 नंबर ज्यादा है। अब यहाँ पे पंकज ज्यादा निकल गया, यहाँ पे पंकज ज्यादा है, फिर देखो फिर यहाँ पे पंकज ज्यादा है इससे, फिर यहाँ पे ये देखो 150 में ज्यादा है। अब इधर देख लो, इधर से ही पता चल गया कि 150 में कितना ज्यादा है। अगर खाली 100 नंबर का पेपर रहता तो 22 नंबर ज्यादा रहता, लेकिन देखो 150 का नंबर है। अगर भाई ये पेपर खाली 100 नंबर का होता तो दिमाग, अगर खाली पेपर 100 नंबर का होता तो पंकज कितना ज्यादा होता, उससे कितना ज्यादा होता, 22 नंबर ज्यादा होता, लेकिन 150 नंबर का पेपर है तो कितना नंबर ज्यादा निकलेगा, 33 नंबर ज्यादा निकल गया। और यहाँ पे ये खाली 125 नंबर का ज्यादा है, ठीक कुछ ही ज्यादा है भाई, खाली 4 5 उसके समथिंग ज्यादा निकला। फिर देखो यहाँ पे कौन ज्यादा, पंकज ज्यादा, फिर यहाँ पे पंकज ज्यादा। ठीक, तो ये खाली कहीं 1 2 में ज्यादा भले निकला, अगर यहाँ पे देखो देवांग भले 1 2 में ज्यादा निकला, मगर कुल मिला के 15 16 निकला ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं निकला। लेकिन पंकज यहाँ पे इकट्ठे देखो बढ़त बना ली ना भाई 33 नंबर की। अरे पंकज इधर देखो, पंकज एक बार में ही बढ़त बना लिया ना 33 नंबर का। देखो अगर खाली 100 नंबर का होता, अगर 100 नंबर का पेपर होता तो ही 22 नंबर ज्यादा होता इससे पंकज, लेकिन ये 150 का नंबर पेपर है, यहाँ पे ही 33 नंबर का लीड कर लिया। तो और बाकी में तो देखो पंकज यहाँ पर भी ज्यादा पंकज है, देखो यहाँ पर भी ज्यादा, यहाँ पर भी ज्यादा है, खाली इसी जगह ये
ज्यादा थोड़ा सा निकला, कितना ज्यादा निकला देखो, 4 1 5 उस नंबर इधर ज्यादा यहाँ पे निकला ये देवांग, और कहाँ ज्यादा निकला, और बाकी यहाँ निकला। ये 100 नंबर का था, 5 नंबर उधर ज्यादा निकला, 12 नंबर 17 नंबर खाली ज्यादा निकला, 17 18 नंबर। लेकिन यहाँ पे जो पंकज है, पंकज क्या किया भाई, इधर बढ़त बना लिया, एक ही बार में 33 नंबर ज्यादा इसको निकल गया, इसी को कवर नहीं कर पाएगा ये देवांग। ठीक, तो देवांग भी गए भाई, कौन सा सही निकला, पंकज। ठीक, तो बस भाई समझाने में इतना वक्त लग रहा है, ठीक, और कोई बात नहीं है। तो ठीक भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तरीका पसंद आया कि कैसे डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे 10%, 50%, 1% का कैसे यूज किया जाता है, जैसे अब यही मुझे निकालना था परसेंटेज, अब ये मुझे परसेंटेज निकालना था, अगर हमें 10%, 50%, 33% के बारे में नहीं पता रहता, इससे क्या होता है ना भाई, इससे हमें ऑप्शन को काट देते हैं तुरंत कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इससे ऊपर नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, तो इससे ये तरीका फायदा करता है। और अगर आप इसको निकालते आप तो क्या करते, 25 25 625, फिर 25 चौको 100, फिर क्या करते, इसका इसमें गुणा करते, फिर 25 से भाग देते, बहुत लंबा हो जाता। समझ में आई बात? तो ये 10%, 50%, 5%, 1% का यूज कैसे किया जाता है ये पता रहना चाहिए। तो ठीक भाई, अगर देखो तरीका एकदम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीका बता रहा हूँ कैसे डीआई को सॉल्व करना है कम समय में, आप तरीका सीखो। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, ये बात ध्यान रहे। तो अगर आप लोग भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा ना, तो मैं भी और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा और डीआई को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक, अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, चलो फिर चलें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।